हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ है और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मनी मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में। दोस्तों, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में 15 से 20 साल स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस 15 से 20 साल की स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपको पैसा कैसे कमाना है और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड को रॉबर्ट कियोस्की ने लिखा था 1997 में और अब तक इस बुक की 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की कुछ लर्निंग्स के बारे में। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उनके स्कूल के बच्चों ने एक पिकनिक रखी, जिसमें रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि रॉबर्ट एक गरीब परिवार से थे। इस बात का रॉबर्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने 9 साल की उम्र में डिसाइड किया कि मुझे भी अमीर बनना है। इस बुक में रॉबर्ट अपने 2 फादर्स के बारे में बात करते हैं। एक जो उनके खुद के पिता थे, जिनके पास एक PhD की डिग्री थी, और एक उनके दोस्त के पिता थे जो कि 8th क्लास स्कूल ड्रॉप आउट थे और एक बिजनेसमैन थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना गुरु मानते थे। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि कैसे उनके दोनों डैड की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी। जैसे कि उनके पुअर डैड जो उन्हें हमेशा कहते थे कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप करो, ताकि आगे जाके तुम्हारी अच्छी जॉब लग सके। और वहीं उनके रिच डैड जो उन्हें हमेशा कहते थे कि स्कूल में नई नई चीज़ों को सीखने पे ध्यान दो, ताकि आगे जाके तुम खुद की कंपनी खोल सको और बहुत सारे लोगों को जॉब दे सको। रॉबर्ट के पुअर डैड जो उन्हें हमेशा कहते थे कि पैसा हर एक बुराई की जड़ होता है, और वहीं रॉबर्ट के रिच डैड जो उन्हें हमेशा कहते थे कि पैसे का ना होना हर एक बुराई की जड़ होता है। रॉबर्ट के पुअर डैड को उन्होंने हमेशा ये बोलते हुए सुना कि किसी भी महंगी चीज़ के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और वहीं उनके रिच डैड हमेशा ये कहते थे कि अगर तुम्हें कोई भी महंगी चीज़ चाहिए तो सोचो कि तुम उसे कैसे कमा सकते हो और उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो। रॉबर्ट के दोनों डैड ने एजुकेशन को सपोर्ट किया। एक ने करियर को स्टडी करने में फोकस किया कि मैं इससे अच्छी जॉब और कैसे ले सकता हूँ, और दूसरे ने मनी को स्टडी करने में फोकस किया कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट ने अपने दोनों डैड की बातों को सुना और अपने रिच डैड को फॉलो किया, और अपने रिच डैड की बातों को फॉलो करके वो भी आगे जाके एक अमीर इंसान बने। उनमें से जब दोनों की डेथ हुई, जैसे कि जब उनके पुअर डैड की डेथ हुई, तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे पेंडिंग बिल्स और कर्जा छोड़ के गए। और वहीं जब उनके रिच डैड की डेथ हुई तो उस टाइम वो हवाई के सबसे अमीर इंसान थे और अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा वैल्यूएबल एसेट छोड़ के गए। रॉबर्ट ने जो बातें अपने रिच डैड से सीखी, आज मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला वैल्यूएबल लेसन है, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी एंड रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब है गरीब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम में से बहुत सारे लोग जो सिर्फ जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उससे उन्हें सेफ फील होता है, क्योंकि एक जॉब से इंसान को एक मंथली इनकम आती है जिससे उसके एक्सपेंसेस पूरे होते हैं, और यही पैसे के लिए ग्रीड इंसान को कभी कोई भी रिस्क नहीं लेने देती। जॉब जाने के डर के अलावा इंसान कुछ और सोच ही नहीं पाता, और पूरी ज़िंदगी लोग इसी सोच में रहते हैं कि किसी तरीके से उनकी सैलरी बढ़ जाए, और अगर सैलरी बढ़ भी जाती है तो उसी पैसे को वो अपने एक्सपेंसेस को और बढ़ा देते हैं, जिससे पूरी ज़िंदगी बिल्स पे करने में और एक्सपेंसेस को पूरे करने में ही निकल जाती है। बल्कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग उस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। फॉर एग्जांपल, अगर अमीर लोग काम करते भी हैं तो वो किसी नई स्किल को सीखने के लिए, ताकि वो और पैसा कमा सकें और उस पैसे को भी अपने लिए काम पे लगा सकें। सोचिए, अगर हम पैसे को काम पे कैसे लगाना है अगर ये सीख जाते हैं तो हम सो भी रहे होंगे तब भी पैसा हमारे लिए काम कर रहा होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ पैसे खोने के डर को दूर करके ही हम ये सीख सकते हैं कि पैसे को काम पे कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, या अपनी सैलरी से कमाए हुए पैसों के कुछ हिस्से को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक से मिले दूसरे वैल्यूएबल लेसन के बारे में, जो है एसेट और लायबिलिटी के बारे में। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को समझना होगा। अगर मैं आपको एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में समझाऊं, एसेट वो होता है जो हमारी जेब में पैसा डाले, जैसे किसी बिजनेस में पार्टनरशिप, किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड खरीदना, या कोई ऐसी रियल एस्टेट जिससे हमें रेंट आता हो। और लाइबिलिटी वो होता है जो हमारी जेब से पैसा निकाल ले, जैसे महंगे महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगा घर, जिन्हें पहले खरीदने में पैसा जाता है और बाद में उनके मेंटेनेंस में और भी ज़्यादा पैसा जाता है। मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं, वो अपना लाइबिलिटी बिल्ड करते हैं अपना एसेट समझ के, और अमीर लोग अपना एसेट बिल्ड करते हैं और लाइबिलिटी से दूर भागते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गरीब के पास जॉब से पैसा आता है और उससे वो अपने बेसिक एक्सपेंसेस पूरे करने में खर्च कर देता है।
मिडिल क्लास के पास भी जॉब से पैसा आता है और उसे वो अपना बेसिक एक्सपेंसेस पूरे करने में और अपनी लाइबिलिटी को बिल्ड करने में खर्च कर देता है। वहीं अमीर के पास जॉब और एसेट से पैसा आता है, जिससे वो अपने बेसिक एक्सपेंसेस पूरे करने के बाद बाकी के पैसे से अपना और ज़्यादा एसेट बिल्ड करता है और वहाँ से जो पैसा बनता है उससे वो अपना और एसेट बिल्ड करता है। इसी तरह अमीर और अमीर होता चला जाता है और पुअर और मिडिल क्लास सेम ही रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो मेजर लर्निंग हमें इस बुक से मिलती है वो है टैक्सेस के बारे में, कि कैसे अमीर लोग अपने टैक्सेस को मैनेज करते हैं अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफेट ने बहुत बार अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि कैसे उनका टैक्स रेट उनके सेक्रेटरी से भी कम है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड का रिच बनने में सबसे बड़ा हाथ कॉरपोरेट की पावर को सही तरीके से यूज़ करने में था। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोगों को कॉरपोरेट यूज़ करता है अमीर बनने के लिए, और अमीर लोगों को ये नॉलेज होती है कि उन्हें कॉरपोरेट्स को कैसे यूज़ करना है अपने टैक्स को सेव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन मैन जो पैसा कमाता है वो उसके ऊपर टैक्स पे करता है और पीछे जो बच जाता है वो उसमें अपना गुजारा करता है, और वहीं कॉरपोरेट में इसका उल्टा होता है। कॉरपोरेट जो पैसा कमाते हैं वो उसमें से जितना मर्जी चाहे यूज़ करते हैं, और जो एंड में बच जाता है वो उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह रिच लोगों को हार्डली कोई टैक्स पे करना पड़ता है। रॉबर्ट जोर देते हैं कि एक इंडिविजुअल को अपने अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको ये समझ में आए कि उन्हें अपने पैसे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा भी रॉबर्ट कुछ स्किल्स को सीखने के लिए मेंशन करते हैं, जैसे मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये सब स्किल सीखने के बाद आप सेलिंग और मार्केटिंग में मास्टरी अचीव कर सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होने के कारण वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि कामयाब होने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अपने पैसे खोने का डर अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा लगता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा अमीर बनना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पैसे को खो देने के डर को किस तरीके से मैनेज करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ वैल्यूएबल लर्निंग्स जो हमें रिच डैड पुअर डैड से मिलती हैं वो ये हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता रहे। इसके अलावा रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल लेसन देते हैं कि हमें अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए। रॉबर्ट उन लोगों के साथ बात करने के लिए सलाह देते हैं जो आपको पैसे के बारे में बात करने के लिए मोटिवेट करें और इनकरेज करें, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वैल्यूएबल लेसन है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अपनी फील्ड के अलावा भी दूसरी फील्ड में चीज़ें सीखनी चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी लाइफ में एक हीरो का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लो फील करें तो वो हमें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे और हमारी लाइफ को ईजी बनाए। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें खुद की लर्निंग में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और नई नई चीज़ों को हमें ज़रूर सीखना चाहिए। इसके अलावा रॉबर्ट कहते हैं कि आप सभी को जो बड़े गिफ्ट मिले हैं इस दुनिया से वो है आपका टाइम और आपका दिमाग। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके साथ आप क्या करते हैं और कैसे इनको यूटिलाइज़ करते हैं। हर एक पैसा जो आपके हाथ में आता है, आपके पास एक चॉइस होती है उसकी डेस्टिनी को डिसाइड करने की, उस पैसे के साथ आप क्या करने वाले हैं। इसको आप फुलिशली खर्च करते हैं और पुअर होना चूज़ करते हैं। इसको आप लाइबिलिटी पे खर्च करते हैं और मिडिल क्लास को ज्वाइन करते हैं। इसको आप इन्वेस्ट करते हैं जिससे कल को जाके आपके लिए एसेट जनरेट करे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।